लोग हैं या दूसरे समाज के लोग हैं वो कितने बढ़िया टिप टॉप से रहते हैं, ठीक है ना। बाबा साहब देखो इतने मतलब सब कुछ होते हुए भी हमेशा कोट टाई में मिलते थे। क्यों? वकील की पहचान कैसे होती है? कोट टाई सी होती है ना। तुम्हारी पहचान फटे कपड़न से न हुई, तुम्हारी पहचान जो है तो खेतवा में जरूर फटे कपड़ा जैसे हो तैसे पहना, लेकिन अगर तुम्हें पहाड़ी खिले जाए खाओ पन्ने जाए खाओ तो बढ़िया नीक नीक कपड़ा पहना, नहीं ही कपड़ा मान ही निर्मा लगा लिया तब जाए खाओ, ठीक है भाई। हरा तुम हो ध्यान दिया, ठीक है ना। और जो है तो पढ़ाई के साथ में हम लोग वृक्षारोपण को भी महत्व दें, क्योंकि आज दिनों दिन जो है तो कटाई होती जा रही है पेड़ों की। हम लोग अपने पेड़ों को लगाएं घरों में, इसलिए जो है तो हर चीज को आप जो है तो थोड़ा थोड़ा करिए और समझदारी से। कभी भी जैसे कहने का मतलब आज प्रसादी बांट रहे हैं तो लोग बात भीड़ मचा लेते हैं, अरे प्रसाद लीजिए, ठीक है, उस प्रसादी से आप जो है तो जिंदगी नहीं पार हो जाना है। प्रसाद है भगवान मतलब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रसाद है, उसको लेना है, सम्मान पूर्वक लेना है, चाहे एक दाना मिले उसका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि तुम इतने वादे प्रसादी के लाने और कहूं भागवत होती तो देखा थे कि सबसे ज्यादा जौन है तो हमारे तुम्हारे वर्ग के आदमी इतना ज्यादा वो एक इतने प्रसाद के लाने इतना ज्यादा भीड़ लगा ली है कि मतलब नहीं निकला था। अरे का इतनी वाली प्रसादी मिल जाए तो क्या हो जाए, ठीक है ना। धैर्य पूर्वक आप रखिए और बढ़िया से रहिए, बढ़िया से खाना खाइए और बढ़िया से खेती करिए। जहां भी रहिए हमेशा आज से ये संकल्प कर लीजिए कि आपकी भलाई आपके कंपटीशन में है। कंपटीशन समझते हैं ना, खेती अगर करना है तो भी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब अगर इनके 50 कुंटल निकला है तो हम इनको सोचना चाहिए कि मुझे 50 नहीं मुझे 60 कुंटल निकाल के दिखाना है। इसी तरह हमारे बच्चे हैं, अगर आप उस क्लास में तेज नहीं है, सबसे ज्यादा माइंडेड नहीं है, तो आप प्रयास करिए कि मुझे इस साल जो है तो अपनी क्लास में नंबर 1 पे आना है। नंबर दिल में जब तक आपके ये नहीं होगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, आप सोचिए, पहले संकल्प लीजिए कि मुझे बन के दिखाना है, निश्चित है कि आप बन जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमेशा कंपटीशन में, मैं फौज में गया था भाई साहब सन 2000 की बात है, इसी पन्ना ग्राउंड से भर्ती हुआ था, इसी पन्ना ग्राउंड से भर्ती हुआ था। मैं भी तुम्हारे जैसे ही इतना बड़ा आदमी न हो रहा हूँ, जाना थी मुझे सब जने मुरे घर के निकल, लेकिन थोड़ी बहुत हमारे पास थी। लेकिन मैं पढ़ाई सीजन से 1994 से लेकर के आज तक हमेशा ये सोचता हूं कि मैं सबसे आगे रहूं, कभी भी मैं पीछे। अब अगर पीछे रहने का सोचोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। हमेशा आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए और आगे जम करके मुकाबला करिए कि नहीं मेरे से। मैं जब दौड़ा था भाई साहब, मैं कभी भी दौड़ के लिए अपने घर से नहीं, मैं बता दूं कि मैं मतलब कि कहा जाए 50 मीटर जिंदगी में नहीं दौड़ा था, लेकिन जब मैं ग्राउंड में उतरा था तो ये समझ लो कि इतनी भीड़ में मैं तीसरे नंबर में था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत है। और हमारे पन्ना जिले से 5 लड़के हुए थे जिसमें राम श्रवण लोधी नाम था। और मेरी 20 साल 6 महीने की नौकरी में भाई साहब मैंने इनोवेशन का मतलब एक नया आइडिया, जैसे मेरी पंचायत में चलते रहते हैं, आप लोग न्यूज में देखते होंगे या व्हाट्सएप में देखते होंगे, मतलब एक नया तरीका। इसी वजह से मुझे जो है तो फौज की जिंदगी में मतलब 20 साल में 84 रिवार्ड, एक रिवार्ड एक नौकरी में नहीं मिलता है, पूरी नौकरी में 84 रिवार्ड, 10 अवार्ड और 2 मेडल मुझे मिले हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो है तो कभी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। मेरी पंचायत का भी चुनाव हुआ था, सब लोगों को पता है कि मैं किस तरह से, आप ही लोगों ने साथ दिया था, ठीक है ना। मेरी बात मैं जो कहूंगा वो करूंगा चाहे मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं है। आपको मैंने टाइम दिया था, आप मैं उतने समय उपस्थित दूंगा, भविष्य में भी मैं जो वादा करूंगा और वो मैं करूंगा। मेरी ये राजनीति नहीं है कि मैं कुछ कह दूंगा कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है और आप लोगों का भला करना है।
दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा कि काम के ऊपर ही मुझे ही पन्ना जिले में सरपंच की तरफ से कहने मतलब कि पहला पुरस्कार सरपंच को मिला हुआ था, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूं इसलिए मिलता है। नहीं ये बताइए कौन पूछने वाला है हम आपको? कोई नहीं पूछ रहा है। राजनेता की तरफ से न हो वो मुझे फर्स्ट पुरस्कार मिला है क्योंकि उसमें अधिकारियों ने दिया है इसलिए मिला है, नहीं राजनेता की तरफ से किसी दूसरे का नाम होता, ठीक है ना। हमारा तुम्हारा नाम नहीं होता। वो अधिकारियों ने, माननीय कलेक्टर महोदय ने, माननीय जिला सीओ ने मतलब काम देखे थे, इसलिए हमारा राम श्रवण लोधी का नाम आ गया था। नहीं पता नहीं किसका नाम होता है, अब मैं कहने नहीं कह सकता, ठीक है ना। मतलब हमेशा आप लोग ये आज से जुनून पैदा करिए, अपने आप में संकल्प लीजिए कि हर चीज में मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग दिखाना है और मिल करके। ये नहीं कि अगर भाई साहब हमारे चाचा आगे बढ़ रहे हैं तो कक्का पाछे से उनके टांग खींचा, नहीं, उनके साथ में जो है तो हम लगेंगे। मैं दूसरी तरह से नाम कमाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं ये कहीं बढ़ हो जा रहा हो, ठीक है ना। आज हमारे समाज में छोटे वर्गों में यही चीज है। और एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अपने आप को ये ना सोचिए, जैसे कह देते हैं गाँव का मोहल्ला की कहने मतलब यह यटवाला है। नहीं, अपने आप के पहले अपनी भाषा सुधारिए। आप जो है तो कभी भी, आजकल हरिजन शब्द भी संविधान द्वारा क्या हो गया, हटा दिया गया है। और वो शब्द जो जिस शब्द से आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वो तो साला उसमें जेल ही जेल है। इसलिए न सुनिए न कहिए और अपने आप को बड़ा मानिए। आज से ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मोरे तक कुछ नहीं है। आप मानिए कि मेरे पास सब कुछ है और ये मान करके चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भीम।